Hello, my dear friends. Welcome back to the RK Pharma Rockstar YouTube channel. Happy Sunday, all of you. So, Sunday के दिन हमें पढ़ना है फिर से. So, this is the Swaraj batch for your upcoming pharmacist examination. Upcoming में आपका DSSSB का एग्ज़ाम होगा, MPSC का होगा, देन कारागृह का भी होगा. और कारागृह का मोस्ट एक्सपेक्टेड मार्च में होने जा रहा है, मे भी होगा. एग्जैक्ट तो डेट उन्होंने बताई नहीं है, बट पता चला है कि मे बी मार्च में कंडक्ट हो सकता है. और जो लोग डाउट लेते हैं कि मार्च में नहीं हो सकता, ये वाला एग्ज़ाम है, तो आप डाउट लेते रहिए. बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है कि कारागृह के लिए स्टूडेंट कम रहेंगे. अकॉर्डिंग टू वैकेंसी वैरी करता है, तो कारागृह के लिए बहुत कम आई थिंक अप्लीकेंट होंगे. सो जिनको नहीं पढ़ना है भाई, आपको जब पता चलेगा कि 10 दिन एग्ज़ाम को है तब भी आप पढ़ सकते हो. बट जो लोग पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से, उनको पढ़ने दीजिए, ठीक है. उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जिनको पोस्ट चाहिए वो कैसे भी करके पढ़ेंगे, चाहे एग्ज़ाम मार्च में आए, मई में आए, जुलाई में आए या फिर दिसंबर में आए. उनको पता है भाई, एप्लीकेशन आया था, हमने अप्लाई किया है, तो एग्ज़ाम होगा ही. जैसे कि आपका ZP का भी आगे पीछे हुआ था, और ZP का रिज़ल्ट भी इस वीक में आपको मिल जाएगा, ठीक है. सो वेलकम ऑल ऑफ यू. दोज हु आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द सेशन. एंड रेस्ट ऑफ यू सबको करना है, ठीक है. सो दिस इज़ अवर लास्ट सेशन टॉपिक. यहाँ तक के हमने कंप्लीट किया था तुलसी तक, ठीक है. सो एक बार रिपीट कर देती हूँ. तुलसी का क्या था? बायोलॉजिकल सोर्स. सो तुलसी का बायोलॉजिकल सोर्स था ऑसिमम सैंटम. क्या था? ऑसिमम सैंटम, ठीक है. और फैमिली क्या थी? सो फैमिली थी लैबियाटी. विच वन? लैबियाटी. उसके बाद इसका यूज़ क्या था? सो इसका यूज़ था एंटीबैक्टीरियल, स्टिमुलेंट, एक्सपेक्टोरेंट, कार्मिनेटिव एंड फ्लेवरिंग एजेंट. क्या क्या था? एंटीबैक्टीरियल, स्टिमुलेंट, एक्सपेक्टोरेंट, कार्मिनेटिव एंड फ्लेवरिंग एजेंट. गॉट इट. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट क्रूड ड्रग, दैट इज वसाका. विच वन? वसाका. सो वसाका की बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? वसाका का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? तो ये होता है आधा तोड़ा. क्या होता है? आधा तोड़ा वसिका. आधा तोड़ा वसिका. गॉट इट. बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ वसाका इज आधा तोड़ा वसिका. गॉट इट. उसके बाद वसाका की फैमिली क्या होती है? तो इसकी फैमिली होती है दैट इज अकांथसिया. अकांथसी. विच वन? अकांथसी. उसके बाद इसका यूज़ क्या होता है? तो ये होता है एज ए एक्सपेक्टोरेंट as well as a bronchodilator. As well as a bronchodilator. Vasaka is used as a expectorant as well as bronchodilator. ठीक है. Next crude drug is opium. Which one? Opium. So biological source क्या होता है ओपियम का? Biological source होता है that is Papaver somniferum. Which one? Papaver somniferum. गॉट इट. एक्चुअली मैं टोटल यहाँ पे धूप में बैठी हूँ, जिसकी वजह से मुझे दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से. सो आप थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है. सो क्या था ओपियम का? ओपियम का बायोलॉजिकल सोर्स है पापावर सोमनीफेरम, ठीक है. पापावर सोमनीफेरम. देन इसकी फैमिली इज़ पापावरासी. पापावरासी. देन इसका यूज़ क्या होता है? ओपियम का यूज़ होता है एज अ नार्कोटिक एनाल्जेसिक. एज अ नार्कोटिक एनाल्जेसिक. गॉट इट. उसके बाद एज अ कफ सप्रेसेंट भी इसे यूज़ किया जाता है. एज अ कफ सप्रेसेंट. एज अ कफ सप्रेसेंट भी इसे यूज़ किया जाता है. गॉट इट. नेक्स्ट ओपियम का हुआ. उसके बाद आता है हमारा इंडियन सेना.
द नेक्स्ट रूट ड्रग इज इंडियन सेना. विच वन? इंडियन सेना. क्या होता है इंडियन सेना का बायोलॉजिकल सोर्स? तो ये होता है कैशिया एंगुस्टिफोलिया. कैशिया एंगुस्टिफोलिया. गॉट इट? विच वन? कैशिया एंगुस्टिफोलिया. उसके बाद इसकी फैमिली क्या होती है? तो इसकी फैमिली होती है लेग्यूमिनोसी. विच वन? लेग्यूमिनोसी. एंड इट इज़ यूज एज अ परगेटिव. इट इज़ यूज एज अ परगेटिव. गॉट इट? समझ में आया? इंडियन सेना की फैमिली क्या होती है? लेग्यूमिनोसी. इसका यूज़ क्या होता है? एज अ परगेटिव एजेंट. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन सिक्रेटेड बाय देम. ग्लैंड्स एंड हार्मोन सिक्रेटेड बाय देम. ठीक है. तो सबसे पहले हम देखेंगे दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड. विच वन? पिट्यूटरी ग्लैंड. और एक बात मैं आपको बता दूं कि जिनको भी नॉन फार्मा के लिए पढ़ना है, आज फाइल रेडी रहेगी. आप आज शाम को शायद मैं नॉन फार्मा कंडक्ट कराऊंगी, जिसमें कि शायद मराठी इंग्लिश में कंडक्ट कर लूँ या फिर मैथ्स वगैरह. ठीक है. और एक सरप्राइज़ भी रेडी करूँगी आपके लिए. सो बी रेडी. आज ही करूँगी मैं, तो देखते हैं कब रेडी होता है, उसके बाद मैं अनाउंस कर दूँगी. ठीक है. नॉन फार्मा के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्लैंड्स एंड हार्मोन सिक्रेटेड बाय देम. द फर्स्ट वन इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड. विच वन? पिट्यूटरी ग्लैंड. द उसमें आता है पिट्यूटरी में फर्स्ट आता है एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. विच वन? एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. दूसरा आता है उसमें पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. विच वन? पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड में फर्स्ट आता है एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकेंड आता है पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड थर्ड आता है इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड. विच वन? इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है. पिट्यूटरी ग्लैंड देखा सबसे पहले. उसके सब टाइप कौन से आते हैं उसमें? एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. द नेक्स्ट वन इज पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द थर्ड वन इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड. गॉट इट? सबसे पहले हम देखेंगे दैट इज इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है. सबसे पहले देखना है हमें एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. तो देखते हैं द फर्स्ट वन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. इसमें टोटल होते हैं 6. कितने होते हैं? कितने हार्मोन्स होते हैं? हमें अभी देखना क्या है कि हार्मोन सिक्रेटेड बाय कितने होते हैं बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. कितने हार्मोन सिक्रेट करती है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. गॉट इट? तो सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी में आता है दैट इज ग्रोथ हार्मोन. विच वन? ग्रोथ हार्मोन. आपको लिखना है ये सब. आपको कोई नोट्स प्रोवाइड नहीं करूँगी मैं. ठीक है. क्योंकि आदत लग जाती है आपको, फिर आप लोग मुझे ही सुनाते हो कि हमने ऐसा नहीं किया था, वैसा नहीं किया था. आप देखते रहो, आपको खुद से बनाना है. सो सबसे पहला रहा हमारा ग्रोथ हार्मोन. विच वन? फर्स्ट हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी इज ग्रोथ हार्मोन. राइट डाउन किया. फर्स्ट में आया हमारा ग्रोथ हार्मोन. ठीक है. देन नेक्स्ट वन इज प्रोलैक्टिन. द नेक्स्ट हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी इज प्रोलैक्टिन. विच वन? प्रोलैक्टिन. ठीक है. उसके बाद थर्ड वन इज TSH. विच वन? TSH. आपको बताना है कि TSH का फुल फॉर्म क्या होता है. आपको क्या बताना है? TSH का फुल फॉर्म क्या होता है. सबसे पहले देखा था हमने GH दैट इज ग्रोथ हार्मोन. उसके बाद देखा प्रोलैक्टिन एंड थर्ड देखा हमने TSH. तो TSH का लॉन्ग फॉर्म आपको बताना है. देन फोर्थ में देखना है हमें. तो फोर्थ हार्मोन कौन सा सीक्रेट होता है? तो ये होता है दैट इज FSH. विच वन? FSH. तो ये होता है फॉलिकल. विच वन? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ठीक है. विच वन? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. गॉट इट? फोर्थ नंबर का कौन सा रहा? FSH. फर्स्ट में रहा GH दैट इज ग्रोथ हार्मोन. उसके बाद आ रहा हमारा प्रोलैक्टिन.
थर्ड आ रहा हमारा TSH एंड फोर्थ में आ रहा हमारा FSH. विच वन? FSH, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ठीक है. उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट वन, दैट इज फिफ्थ नंबर. विच वन? LH. विच वन आता है? LH. LH मीन्स क्या होता है? तो ये होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. विच वन? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. LH मीन्स क्या होता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. कौन सीक्रेट कराता है? तो ये सीक्रेट कराता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड किस में आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में आता है. एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सीक्रेट कराता है? तो एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट कराता है ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, TSH, FSH, LH. ठीक है. देन लास्ट वन, दैट इज सिक्स्थ में क्या सीक्रेट होता है? तो ये होता है ACTH. विच वन? ACTH, दैट इज एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन. विच वन? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन. ठीक है, गॉट इट. विच वन? ACTH सीक्रेट कराता है. कौन कराता है? एंटीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी किस में आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में. एंटीरियर पिट्यूटरी किस में आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में. पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन आता है? एंटीरियर में कौन सीक्रेट होता है 6 नंबर पे? ACTH. नंबरिंग किसी भी नंबर पर आप किसी को भी शिफ्ट करा सकते हैं. ठीक है, आपको नंबर वाइज ही नहीं करना है कि 6 नंबर पे ये सीक्रेट होता है, 5 नंबर पे ये सीक्रेट होता है, ऐसा कुछ नहीं है. बस मैंने एक सीक्वेंस बताया है. ठीक है, तो ACTH होता है दैट इज एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन. गॉट इट. एंटीरियर पिट्यूटरी में कितने देखे थे हमने अभी तक के? टोटल 6 हार्मोन देखे. तो सबसे पहले तो देखा GH, दैट इज ग्रोथ हार्मोन. उसके बाद देखा प्रोलैक्टिन. उसके बाद देखा है TCH का फुल फॉर्म आपको बताना है. उसके बाद देखा हमने FSH, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. उसके बाद देखा है LH, दैट इज लुटेनाइजिंग हार्मोन. उसके बाद देखा है ACTH, दैट इज एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन. ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट वन. जैसे कि हमने देखा था पिट्यूटरी में क्या क्या आता है. द फर्स्ट वन इज एंटीरियर पिट्यूटरी, नेक्स्ट में आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड लास्ट में आता है इंटरमीडिएट पिट्यूटरी. ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी हमने अभी देखा. अभी हम देखेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी. अभी हमने क्या देखना है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ठीक है, देखते हैं. सो फर्स्ट हमारा आता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में फर्स्ट हार्मोन सीक्रेट होता है, वो है ऑक्सीटोसिन. विच वन? ऑक्सीटोसिन. विच वन? ऑक्सीटोसिन. उसके बाद आता है वैसोप्रेसिन. विच वन? वैसोप्रेसिन. ठीक है, विच वन? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं. द फर्स्ट वन ऑक्सीटोसिन एंड सेकेंड वन इज वैसोप्रेसिन. गॉट इट. सबको पता चला? क्या क्या देखा आपने अभी? पिट्यूटरी में देखा, एंटीरियर भी देखा, पोस्टीरियर भी देखा. अभी क्या बचा है? इंटरमीडिएट. क्या बचा है? इंटरमीडिएट पिट्यूटरी. ठीक है, तो देखते हैं इंटरमीडिएट पिट्यूटरी में कौन कौन आता है. ठीक है, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी में कौन आता है? तो इंटरमीडिएट पिट्यूटरी में आता है दैट इज MSH. दैट इज MSH. क्या होता है MSH? MSH होता क्या है? तो ये होता है मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन. विच वन? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज कॉल्ड MSH. पता चल गया? नेम ऑफ ग्लैंड और हार्मोन सिक्रेटेड बाय देम हमने अभी देखा है. एक बार फिर से बता देती हूँ, ध्यान से देखिएगा. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड में हमें क्या देखना था? उसके टाइप्स देखना था कि कौन से ग्लैंड कितने हार्मोन सीक्रेट कराती है, कौन से हार्मोन सीक्रेट कराती है. ठीक है, तो सबसे पहले देखा हमने एंटीरियर पिट्यूटरी, उसके बाद देखा पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड थर्ड में देखा हमने इंटरमीडिएट पिट्यूटरी. गॉट इट. इंटरमीडिएट पिट्यूटरी में हमने दो देखे, दैट इज वैसोप्रेसिन एंड द सेकेंड वन इज ये तो हमने पोस्टीरियर में देखा ना. तो इंटरमीडिएट में हमने देखा दैट इज MSH. क्या देखा? MSH, दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. उसके बाद
पोस्टीरियर पिट्यूटरी में देखा ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन। देन उसके बाद एंटेरियर पिट्यूटरी में कितने देखे हैं? टोटल 6 देखे। सबसे पहले देखा जीएच, उसके बाद देखा प्रोलैक्टिन, उसके बाद देखा टीएसएच, उसके बाद देखा एलएच, उसके बाद देखा एसीटीएच, क्या रह गया? एफएसएच रह गया। लास्ट इज एफएसएच। ठीक है, समझ में आया? आई थिंक सबको अच्छी तरीके से समझ में आया है। ठीक है, इसी टॉपिक पे आज आपको क्विज कंडक्ट कराना है। किस टॉपिक पे? देखिए, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। सबसे पहले ज्वाइन करने के बाद खुद से आपको क्विज कंडक्ट करानी है। कैसे करेंगे आप? तो आज हमने देखा है, आज एंड लास्ट वाली क्लास में देखा था कि हमने क्रूड ड्रग देखे, उसका बायोलॉजिकल सोर्स देखा, उसकी फैमिली देखी एंड उसका यूज़ देखा। ठीक है, आप किसी भी एक स्टूडेंट को क्या करना है? क्रूड ड्रग लिखना है। जैसे कि तुलसी लिखा, तुलसी का आपको बायोलॉजिकल सोर्स भी पूछना है, देन उसकी फैमिली भी पूछनी है, देन उसका यूज़ भी पूछना है। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ बच्चे एक एक करके आंसर करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी तरीके से होगी। ठीक है, और एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे अभी? थायराइड ग्लैंड। अभी हमने देखा पिट्यूटरी ग्लैंड, अब देखेंगे थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड कितने हार्मोन सिक्रीट कराती है? थायराइड ग्लैंड कितने हार्मोन सिक्रीट कराती है? द फर्स्ट वन T3, क्या सिक्रीट कराती है? T3। उसके बाद कराती है T4, उसके बाद T4 एंड उसके बाद आता है हमारा लास्ट वन, दैट इज कैल्सिटोनिन। विच वन? कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो T3 क्या होता है? T3 क्या होता है? तो ये होता है ट्राई आइडोथायरोनिन। क्या होता है? ट्राई आइडोथायरोनिन। गॉट इट? एंड T4 क्या होता है? तो T4 होता है दैट इज थायरॉक्सिन। क्या होता है? थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड क्या क्या सिक्रेट कराता है? तो फर्स्ट सिक्रेट कराता है T3, दैट इज ट्राई आइडोथायरोनिन। उसके बाद आता है हमारा T4, दैट इज कॉल्ड थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन। एंड द थर्ड वन इज कैल्सिटोनिन। क्या सिक्रेट कराता है? कैल्सिटोनिन। सो टोटल हार्मोन सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड इज 3। कितने सिक्रेट कराती है? 3 हार्मोन सिक्रेट कराती है, जो कि हमें पता चल गया अच्छे से। T3 कराती है, T4 कराती है एंड कैल्सिटोनिन कराती है। गॉट इट? सबको समझ में आया? सो लाइक तो बनता है ना, तो लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा द थर्ड वन, दैट इज पैराथायरॉइड। विच वन? पैराथायरॉइड। सो एक्सक्यूज मी, पैराथायरॉइड में क्या आता है? तो पैराथायरॉइड में आता है पैराथ हार्मोन। विच वन? पैराथ हार्मोन। विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पैराथायरॉइड? तो ये आता है पैराथ हार्मोन। विच वन? पैराथ हार्मोन। गॉट इट? समझ में आया? थायराइड में क्या क्या देखा था? थायराइड ग्लैंड में कितने देखे थे हार्मोन सिक्रेटेड बाय दे? 3। कितने? कौन से थे? T3 था, T4 था एंड कैल्सिटोनिन था। T4 इज थायरॉक्सिन, T3 इज ट्राइआइडोथायरोनिन एंड ये कैल्सिटोनिन। समझ में आया? उसके बाद पैराथायरॉइड में देखा था पैराथ हार्मोन। नेक्स्ट वन पैनक्रियाज। नेक्स्ट में हमें देखना है पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज क्या क्या सिक्रेट कराता है? कितने हार्मोन सिक्रेट कराता है? तो पैनक्रियाज टोटल सिक्रेट कराता है 3 हार्मोन। कितने सिक्रेट कराता है? 3 हार्मोन सिक्रेट कराता है। तो फर्स्ट सिक्रेट कराता है दैट इज सोमैटोस्टैटिन। विच वन? सोमैटोस्टैटिन। कितना क्या होता है? सोमैटोस्टैटिन। तो सोमैटोस्टैटिन कहाँ से सिक्रेट होती? दैट इज नोन एज डेल्टा सेल। सोमैटोस्टैटिन इज डेल्टा सेल। कहाँ से सिक्रेट होता है ये? सोमैटोस्टैटिन कहाँ से सिक्रेट होता है? ये होता है डेल्टा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। कहाँ से होता है? डेल्टा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। द फर्स्ट वन दैट इज सोमैटोस्टैटिन सिक्रेटेड फ्रॉम डेल्टा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। आपको पोजीशन भी याद रखनी है कि कहाँ से सिक्रेट होता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में पूछते भी है कि आपको पूछेंगे कि सोमैटोस्टैटिन
कौन से सेल से सिक्रेट होता है, तो आपको पता होना चाहिए ना। तो सोमैटोस्टैटिन सिक्रेट होता है फ्रॉम डेल्टा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। कहाँ से होता है? डेल्टा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। उसके बाद आता है ग्लूकागॉन। नेक्स्ट वन इज ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन कहाँ से सिक्रेट होता है? सो ग्लूकागॉन सिक्रेट होता है अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। कहाँ से होता है? अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। उसके बाद द लास्ट वन इज इंसुलिन, द थर्ड वन इज इंसुलिन। सो इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होता है? सो इंसुलिन सिक्रेट होता है बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। कहाँ से सिक्रेट होता है? बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। गॉट इट? पैनक्रियाज के कितने टाइप्स होते? पैनक्रियाज कितने हार्मोन सिक्रेट कराता है? टोटल 3 हार्मोन सिक्रेट कराता है। विच वन? सबसे पहले तो एक इंसुलिन देखा, उसके बाद ग्लूकागॉन देखा, उसके बाद देखा था सोमैटोस्टैटिन। तो सोमैटोस्टैटिन था डेल्टा सेल, सोमैटोस्टैटिन इज सिक्रेटेड बाय डेल्टा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। ग्लूकागॉन इज सिक्रेटेड बाय, कहाँ से होता है? ये होता है अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। एंड इंसुलिन देखा हमने जो कि सिक्रेट होता है किससे? बीटा सेल से। तो अब हमें याद क्या रखना है? जो आईजीएस कहाँ से सिक्रेट होता है? आईजीएस के सेल्स कौन से होते हैं? तो ये याद रखना है हमें बैड से, दैट इज बीटा सेल्स, अल्फा सेल, डेल्टा सेल। बीटा सेल, अल्फा सेल, डेल्टा सेल। गॉट इट? बैड इज बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स, डेल्टा सेल। आई से IB, दैट इज इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल्स, ग्लूकागॉन फ्रॉम अल्फा सेल्स एंड सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम डेल्टा सेल। सबको समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट हमारा है एड्रिनल ग्लैंड। विच वन? एड्रिनल ग्लैंड। सो द फर्स्ट हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड इज एड्रिनालिन। विच वन? एड्रिनालिन। विच वन? एड्रिनालिन। विच वन? एड्रिनालिन। गॉट इट? एड्रिनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट कराता है? एड्रिनालिन। द फर्स्ट वन एड्रिनालिन। गॉट इट? उसके बाद सेकंड वन इज सेक्स स्टेरॉइड। विच वन? सेक्स स्टेरॉइड। विच वन? सेक्स स्टेरॉइड। एड्रिनालिन, सेक्स स्टेरॉइड। द थर्ड सिक्रेट कराता है दैट इज मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। आप लिख लेना अच्छे से, ठीक है? मुझे अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा क्योंकि मैं बहुत धूप में खड़ी हूँ। एड्रिनल ग्लैंड में थर्ड आता है हमारा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स एग्जाम्पल में क्या आता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स के? अल्डोस्टेरॉन। विच वन? अल्डोस्टेरॉन। विच वन? अल्डोस्टेरॉन। गॉट इट? एंड लास्ट वन हमारा आता है फोर्थ नंबर पे, दैट इज विच वन? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। विच वन? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का एग्जाम्पल कौन सा होता है? तो ये होता है कॉर्टिजोन। विच वन? कॉर्टिसोन। ठीक है, समझ में आया? एड्रिनल ग्लैंड में कितने देखे टोटल हार्मोन सिक्रेटेड बाय? दे 4। यहाँ पे मैंने नंबरिंग मेंशन की है, सिर्फ आपको राइट डाउन करना है। राइट डाउन करने से आपको नोट्स भी आपके अभी के अभी क्रिएट्स हो जाएंगे और आपको प्रॉब्लम भी नहीं जाएगी। ठीक है, और आपको डेली के डेली रिवाइज भी करना है। अगर आप डेली रिवाइज करते हो ना तो एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं जाती, चाहे एग्ज़ाम कभी भी आए। आज फॉर्म भरेंगे और 10 दिन के बाद भी आपका एग्ज़ाम रहेगा ना, तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सिस्टमेटिकली पढ़ा कीजिए, ठीक है। सो एड्रिनल ग्लैंड में हमने देखे टोटल हार्मोन सिक्रेटेड बाय देम कितने हैं? 4 है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जिसका एग्जाम्पल है कॉर्टिसोन्स, देन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स जिसका एग्जाम्पल है अल्डोस्टेरॉन, एंड द थर्ड देखा था हमने सेक्स स्टेरॉइड, एंड फोर्थ देखा था हमने एड्रिनालिन। गॉट इट? समझ में आया सबको? नेक्स्ट द फिफ्थ वन इज टेस्टिस। द फिफ्थ वन इज टेस्टिस। तो टेस्टिस क्या सिक्रेट कराता है? तो टेस्टिस तो सबको पता है क्या सिक्रेट कराएगा? टेस्टोस्टेरॉन। क्या सिक्रेट कराएगा? टेस्टोस्टेरॉन। देन लास्ट वन इज ओवरीज। तो ओवरीज क्या करती है? प्रोजेस्टेरॉन। ओवरीज क्या सिक्रेट कराती है? प्रोजेस्टेरॉन। गॉट इट? टेस्टिस, टेस्टोस्टेरॉन, ओवरीज, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, समझ में आया? ग्लैंड्स एंड हार्मोन सिक्रेटेड बाय देम। अब कभी पढ़ना पड़ेगा रिपीटेड आपको, ग्लैंड्स एंड हार्मोन सिक्रेटेड बाय देम। आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा क्या? अगर आपको अच्छा लगा क्लास तो प्लीज़ क्लास को लाइक भी कीजिए।
लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, बाकी कुछ नहीं, क्लास फॉरवर्ड भी होती है, ठीक है। उसके बाद देखना है हमें नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज चाइल्ड डोज कैलकुलेशन फॉर्मूले। विच वन? चाइल्ड डोज कैलकुलेशन फॉर्मूले। तो ये क्यों पढ़ना है हमें? तो आपको अभी आई थिंक ZP या DHS में किस तो भी एग्ज़ाम में ये फार्मूला पूछा था, चाइल्ड डोज का फार्मूला पूछा था, मुझे याद नहीं है, बट मुझे किसी ने बताया है कि आया था, ठीक है। इसलिए हमें अभी ये पढ़ना है। सो द फर्स्ट इज यंग्स फार्मूला। विच वन? यंग्स फार्मूला। तो यंग्स फार्मूला जो है किस लिए देख रहे हैं हम? एज बिलो 12 ईयर, जिन बच्चों की एज बिलो 12 ईयर है, बिलो 12 ईयर है, उनके लिए हम डोज कैलकुलेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? चाइल्ड डोज लिखना है। चाइल्ड डोज के बाद एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज इन ईयर प्लस 12, एज इन ईयर प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। क्या है फॉर्मूला? यंग्स फार्मूला का फॉर्मूला क्या है? फॉर किसके लिए है? बिलो 12 ईयर के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये कैलकुलेशन डोज है। यहाँ पे क्या लिखना है आपको? चाइल्ड डोज। क्या लिखना है? चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन ईयर्स। लिखा, चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन ईयर डिवाइड बाय एज इन ईयर प्लस 12, एज इन ईयर प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। गॉट इट? समझ में आया? दैट इज यंग्स फार्मूला। राइट डाउन करना है आपको। चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज इन ईयर प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। गॉट इट? देन नेक्स्ट डिलिंग्स फार्मूला। नेक्स्ट आता है हमारा डिलिंग्स फार्मूला। तो डिलिंग्स फार्मूला किसके लिए है? जो भी बच्चे एज बिटवीन कितने आते हैं? 12 to 20 ईयर्स के बीच में आते हैं। कितने ईयर्स के बीच में आते हैं? 12 to 20 ईयर्स के बीच में आते हैं, उनके लिए हम अप्लाई करेंगे दैट इज़ डिलिंग्स फार्मूला। उनके लिए क्या होता है? डिलिंग्स फार्मूला। तो डिलिंग्स फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सबसे पहले हम लिखेंगे चाइल्ड डोज। चाइल्ड डोज के बाद लिखेंगे एज इन ईयर्स। क्या लिखना है? एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 20। कितना? डिवाइड बाय 20 इंटू adult dose, into adult dose. Got it? Child dose is equal to age in year divide by 20 into adult dose. लिख लिया? दैट इज होता है डिलिंग्स फार्मूला। फॉर्मूले आपको एग्जाम में आते ही आते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आपको पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। सो राइट डाउन करना है इसको। नेक्स्ट वन, फ्राइड्स फार्मूला किसके लिए होता है? अंडर 1 ईयर। अंडर 1 ईयर जितने भी बच्चों होते हैं उनके लिए कौन सा फार्मूला होता है? फ्राइड्स फार्मूला। विच वन? फ्राइड्स फार्मूला। तो कैसे कैलकुलेट होता है इनका डोज? इनका डोज कैसे कैलकुलेट होता है? सबसे पहले यहाँ लिखेंगे चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन मंथ्स। अभी तक के देखा था एज इन ईयर, अभी देखेंगे एज इन मंथ्स, क्योंकि बच्चा अंडर 1 ईयर है तो मंथ्स में कैलकुलेट होता है। सो बेबी मंथ्स में कैलकुलेट होता है, दैट्स वाई हमें यहाँ पे क्या लेना है? एज इन मंथ्स। क्या लेना है? एज इन मंथ्स डिवाइड बाय कितना? 150 डिवाइड बाय 150 इंटू एडल्ट डोज। फ्राइड फार्मूला क्या होता है? फ्राइड फार्मूला। सो फ्राइड फार्मूला होता है, फ्राइड फार्मूला क्या होता है? तो फ्राइड रूल इज अ मेथड ऑफ, क्या होता है? इट इज़ अ मेथड। फ्राइड रूल इज अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग डोज ऑफ मेडिकेशन। क्या होता है? डोज ऑफ मेडिकेशन फॉर किसके लिए? चाइल्ड के लिए। किसके लिए? फॉर चाइल्ड, बाय डिवाइडिंग द चाइल्ड एज इन द मंथ्स बाय 150। कितने से? बाय 150 से, एंड मल्टीप्लाइंग द रिजल्ट बाय एडल्ट डोज। क्या है फ्राइड रूल? फ्राइड रूल क्या है? द फ्राइड रूल इज द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द डोज मेडिकेशन फॉर चाइल्ड। किसके लिए? चाइल्ड के लिए, बाय डिवाइडिंग द चाइल्ड्स एज इन द मंथ्स बाय 150। कितने से? बाय 150, एंड मल्टीप्लाइंग द रिजल्ट बाय
एडल्ट डोज। गॉट इट? समझ में आया सबको? उसके बाद नेक्स्ट वन, क्लार्क्स फार्मूला। एक क्लार्क्स फार्मूला जो होता है 2 टाइप में हम सीखेंगे। सबसे पहले तो सीखेंगे केजी में, उसके बाद देखेंगे उसको पाउंड्स में। ठीक है, पाउंड्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं, केजी में कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट वन देखेंगे केजी, द फर्स्ट वन देखेंगे हम केजी में। सो लिखना कैसे होगा, चाइल्ड डोज इज इक्वल टू चाइल्ड्स वेट। क्या होगा यहाँ पे, चाइल्ड्स वेट। किस में, केजी में। किस में होगा, केजी में। डिवाइड बाय कितना, 70, डिवाइड बाय 70 इंटू एडल्ट डोज। गॉट इट? चाइल्ड डोज इज इक्वल टू चाइल्ड वेट्स इन केजी डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। ये हुआ हमारा केजी वाला फार्मूला, क्लार्क्स फार्मूला। कौन सा हुआ, क्लार्क फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पाउंड्स वाला। नेक्स्ट हमें देखना है पाउंड्स। हमें देखना है अभी पाउंड्स में कैसे कैलकुलेट किया जाता है चाइल्ड डोज। ठीक है, सो चाइल्ड डोज इज इक्वल टू चाइल्ड्स वेट। कैसे रहेगा, पाउंड्स में रहेगा। चाइल्ड डोज किस तरह रहेगा, पाउंड्स में रहेगा। डिवाइड बाय 150 इंटू एडल्ट डोज। ठीक है, चाइल्ड वेट इन पाउंड्स रहेगा, डिवाइड बाय 150 इंटू एडल्ट डोज। क्लार्क फार्मूला समझ में आया दोनों भी? एक तो होता है केजी में, सेकेंड वन होता है हमारा पाउंड्स में। ठीक है, उसके बाद द लास्ट वन इज सरफेस एरिया मेथड। लास्ट फार्मूला कौन सा है हमारा, सरफेस एरिया मेथड। विच वन, सरफेस एरिया मेथड। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले करेंगे चाइल्ड डोज इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड, सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट, सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट। क्या क्या लिखा है, सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट इनटू एडल्ट डोज। ठीक है, गॉट इट? चाइल्ड डोज इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट इनटू एडल्ट डोज। गॉट इट? सबको समझ में आए फॉर्मूले? मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपको सबको लिखना है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, वेट। सो इसमें देखेंगे कि कितने होते हैं सॉल्युबल के टाइप, कितने होते हैं, उनका अप्रोक्सीमेशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है ml में, mg ऑफ सॉल्यूट्स में। ठीक है, हम इस साइड में क्या देखेंगे अभी, ये तो हमें पता चल गया है कि डिस्क्रिप्टिव टर्म हमारा है वेरी सॉल्युबल है, फर्स्ट वाला टर्म। तो इस साइड में हमें देखना है कि कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्वेंट, कितना सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का हमें देखना है। सॉल्वेंट इन ml देखना है, डिवाइड बाय mg ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन वॉल्यूम हमें देखना है, सिंपली। ठीक है, सो वेरी सॉल्युबल में कितना रेंज होता है, वेरी सॉल्युबल में रेंज कितना होता है, तो ये होता है लेस देन 1। कितना होता है, लेस देन 1। वेरी सॉल्युबल में क्या आता है, लेस देन 1। वेरी सॉल्युबल में क्या आता है, लेस देन 1। देन फ्रीली सॉल्युबल में कितना आता है, सो फ्रीली सॉल्युबल में जो रेंज होता है वो होता है 1 to 10। कितना होता है, 1 to 10। कितना होता है, 1 to 10। वेरी सॉल्युबल में देखा था लेस देन 1 एंड, एक सेकेंड, वेरी सॉल्युबल में देखा था लेस देन 1 एंड फ्रीली सॉल्युबल में देखा 1 to 10। कितना देखा, 1 to 10। उसके बाद द थर्ड वन इज सॉल्युबल। सॉल्युबल में कितना आता है, ये आता है 10 to 30। कितना आता है, 10 to 30। कितना आता है, 10 to 30। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है दैट इज स्पैरिंगली सॉल्युबल, दैट इज स्पैरिंगली सॉल्युबल। सो स्पैरिंगली सॉल्युबल की रेंज कितनी होती है, ये होती है 30 to 100। कितनी होती है, 30 to 100। उसके बाद वेरी स्लाइटली सॉल्युबल की रेंज क्या होती है, ये होता है 1000 to 10,000। कितना होता है, 1000 to 10,000। ठीक है, 1K to कितना होता है, 10K। उसके बाद
इनसॉल्युबल में कितना होता है, तो ये होता है मोर देन कितना 10K, मोर देन 10,000। ठीक है, गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ स्टोमाटा। विच वन? टाइप्स ऑफ स्टोमाटा। सो द फर्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ स्टोमाटा में द फर्स्ट आ रहा है हमारा पैरासाइटिक। द फर्स्ट वन इज पैरासाइटिक। तो हमें क्या देखना है इसमें? टाइप्स ऑफ स्टोमाटा तो दिया है, तो हमें देखना क्या है इसके? एग्जाम्पल ऑफ क्रूड ड्रग। क्या देखना है? एग्जाम्पल ऑफ क्रूड ड्रग। ठीक है, द फर्स्ट वन इज पैरासाइटिक। द फर्स्ट वन इज पैरासाइटिक। तो पैरासाइटिक में कौन से एग्जाम्पल होते हैं क्रूड ड्रग के? द फर्स्ट वन इज कोका। द फर्स्ट वन इज कोका। द फर्स्ट वन इज कोका एंड सेकेंड वन इज सेना। विच वन? सेना। ठीक है, द फर्स्ट वन इज कोका एंड द सेकेंड वन इज सेना। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा आता है, द नेक्स्ट वन इज डाइसाइटिक। द नेक्स्ट वन इज डाइसाइटिक। सो डाइसाइटिक में कौन से एग्जाम्पल, कौन से क्रूड ड्रग होते हैं? द फर्स्ट वन इज वसाका। द फर्स्ट वन वसाका। देन सेकेंड वन इज पेपरमिंट। द सेकेंड वन इज पेपरमिंट and the last one is spearmint. Last one is spearmint. ठीक है, got it? वसाका, पेपरमिंट, स्पीयरमिंट डाइसाइटिक में आता है। किस में आता है? डाइसाइटिक। डाइसाइटिक क्या है? दैट इज द टाइप्स ऑफ स्टोमाटा। दिस इज द टाइप्स ऑफ स्टोमाटा। ठीक है, उसके बाद एनिसोसाइटिक। द थर्ड वन इज एनिसोसाइटिक। सो एनिसोसाइटिक में क्या होता है? कौन से एग्जाम्पल आते हैं? तो इसमें आते हैं ट्रोपेन अल्कलॉइड्स। विच वन? ट्रोपेन अल्कलॉइड्स। क्या आता है? ट्रोपेन अल्कलॉइड्स। तो ट्रोपेन अल्कलॉइड में कौन से ड्रग, क्रूड ड्रग होते हैं? तो सबसे पहले आता है हमारा दैट इज धतूरा। विच वन? धतूरा। सेकेंड वन इज बेलाडोना। विच वन? बेलाडोना। And the last one is vinca. Last one is vinca. Datura, belladonna, vinca. Datura, belladonna, vinca. किस में आता है? एनिसोसाइटिक में। किस में आता है? एनिसोसाइटिक में। देन फोर्थ वन इज एनोमोसाइटिक। विच वन? एनोमोसाइटिक्स। सो इसमें कौन से क्रूड ड्रग आते हैं? एग्जाम्पल ऑफ क्रूड ड्रग हमें बताना है। विच किस में बताना है? एनोमोसाइटिक्स। किस में बताना है? एनोमोसाइटिक। सो द फर्स्ट वन इज क्लो। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज क्लो। कौन सा आता है? क्लो। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट वन दैट इज फनेल। विच वन? फनेल। थर्ड वन इज ओपियम। द थर्ड वन इज ओपियम एंड द लास्ट वन डिजिटालिस। लास्ट वन इज डिजिटालिस। ओपियम, डिजिटालिस, फनेल, क्लो एंड और एक है दैट इज लोबेलिया। विच वन? लोबेलिया। यहाँ पे लिख लीजिएगा लोबेलिया। ठीक है, क्लो, लोबेलिया, फनेल, ओपियम एंड डिजिटालिस। गॉट इट? किस में आते हैं? एनोमोसाइटिक्स में। किस में आते हैं? एनोमोसाइटिक्स में। उसके बाद आता है हमारा लास्ट वन दैट इज एक्टिनोसाइट। विच वन? एक्टिनोसाइट्स। तो एक्टिनोसाइट्स का एग्जाम्पल होता है दैट इज पिलोकार्पस। विच वन? पिलोकार्पस। गॉट इट? एक्टिनोसाइट का एग्जाम्पल क्या होता है? पिलोकार्पस। उसके बाद देखना है हमें डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर टैबलेट। क्या देखना है? डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर टैबलेट्स कितना होता है, किसके लिए। ठीक है, एक सेकेंड गाइस, बहुत धूप है। सो द फर्स्ट वन इज डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर टैबलेट में हमें देखना है अनकोटेड टैबलेट। सो अनकोटेड टैबलेट को कितना टाइम रिक्वायर होता है फॉर डिसइंटीग्रेशन? तो ये होता है टोटल 15 मिनट्स। कितना होता है? 15 मिनट्स। कितना होता है? 15 मिनट्स फॉर विच? अनकोटेड टैबलेट। किसके लिए? अनकोटेड टैबलेट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज फिल्म कोटेड टैबलेट। नेक्स्ट हमारा आता है फिल्म कोटेड टैबलेट। इसके लिए कितना रिक्वायर होता है? तो इसके लिए रिक्वायर होता है टोटल 30 मिनट्स। अनकोटेड के लिए रिक्वायर होता है 15 मिनट्स। फिल्म कोटेड के लिए रिक्वायर होता है टोटल 30 मिनट्स। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा शुगर कोटेड टैबलेट। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज़ शुगर कोटेड टैबलेट। तो शुगर कोटेड टैबलेट के लिए रिक्वायर होता है टोटल 60 मिनट। कितना रिक्वायर होता है? 60 मिनट। उसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज़ डिस्पर्सिबल टैबलेट। क्या आता है? डिस्पर्सिबल टैबलेट। तो डिस्पर्सिबल टैबलेट जो होता है विदिन 3 मिनट क्या होता है? डिस्पर्स हो जाता है। कितने मिनट्स में? 3 मिनट्स में। ये कितने होता है? शुगर कोटेड कितने मिनट्स में होता है? तो ये होता है 60 मिनट्स में। देन इफरवेसेंट टैबलेट जो होता है इसको डिसइंटीग्रेशन के लिए कितना मिनट्स रिक्वायर होता है? तो ये होता है 5 मिनट्स। कितने मिनट्स में डिसइंटीग्रेट होगा? 5 मिनट्स में। उसके बाद एंटेरिक कोटेड टैबलेट में आता है कितना टाइम रिक्वायर होता है? तो इसमें रिक्वायर होता है टोटल 2 to 3 आवर्स। कितना होता है? 2 to 3 आवर्स। शुगर कोटेड में 60, डिस्पर्सिबल टैबलेट के लिए होता है 3 मिनट्स रिक्वायर, इफरवेसेंट टैबलेट के लिए रिक्वायर होता है 5 मिनट्स, एंटेरिक कोटेड टैबलेट के लिए रिक्वायर होता है 2 to 3 मिनट्स। उसके बाद पहले देखा था अनकोटेड टैबलेट जिसमें कि लगता है हमें टोटल 15 मिनट्स, फिल्म कोटेड टैबलेट में लगता है हमें टोटल 30 मिनट्स। ये टेबल आपको खुद से बनानी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज डिसइंटीग्रेशन टाइम्स फॉर कैप्सूल। देखना है डिसइंटीग्रेशन टाइम्स फॉर कैप्सूल। सो द फर्स्ट वन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। सो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में रिक्वायर होता है आपको टोटल 60 मिनट। कितने मिनट्स चाहिए होते हैं डिसइंटीग्रेशन के लिए? 60 मिनट्स। एंड हार्ड जिलेटिन जो कैप्सूल होता है उसके लिए उसका हाफ रिक्वायर होता है दैट इज 30 मिनट्स। कितना? 30 मिनट्स। गॉट इट? सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के लिए कितना? 60 मिनट। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए कितना? 30 मिनट्स। गॉट इट? समझ में आया सबको? आई थिंक सबको समझ में आया। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, रियली अगर आपको अच्छी लगी है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट काम, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। उसमें खुद से आपको क्विज़ कंडक्ट करानी है। ऑलरेडी मैंने आपको आज जितना भी पढ़ाया है, जितना भी आज हुआ है, जितना भी आधे घंटे की जितनी भी क्लास हुई है हमारी, तो उसी में से आपको क्वेश्चन निकालना है, क्विज़ लेते जाना है, निकालना है, क्विज़ लेते जाना है। आप खुद से लीजिएगा। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, बट जिनको पोस्ट चाहिए वो इंटरेस्टेड है। देखा है मैंने, रात को 12-12 1-1 बजे भी बच्चे क्विज़ कंडक्ट करा रहे हैं। जिनको रिक्वायर है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जॉब की, वही करेंगे। बाकी लोग नहीं कर पाते। शायद उनकी जॉब की वजह से या फिर उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होगी, मुझे नहीं पता। बट जिनको करना है आप ज्वाइन कर सकते हो, और जिनको नहीं करना है तो टाइम पास करने के लिए या फिर चिट-चाट करने के लिए ग्रुप में मत आइएगा। और बार बार पूछिएगा मत कि ये एग्ज़ाम कब होगा, इसका रिज़ल्ट कब आएगा। जब आएगा आपको इन्फॉर्म कर दूँगी, ठीक है। जेडपी का रिज़ल्ट आपका इस वीक में आना ही चाहिए, आएगा भी। ये 5-6 दिनों के अंदर तो आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, और आएगा, मोस्ट प्रोबेबली तो आएगा ही, ठीक है। आपको अभी जिनका आपको पता है कि जेडपी का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, तो आपको सिंपली कारागृह के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको उसके लिए पढ़ना है। अगर नहीं अप्लाई किया है तो DSSS भी अभी लिंक एक्टिव है, आपको अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद जितनी भी अपकमिंग्स वैकेंसी आएगी जैसे कि BMC वगैरह, मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। बट आप तो अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने से कुछ नहीं होता, अप्लाई करने से कुछ भी नहीं होता। सिस्टमेटिक आपको पढ़ना है, एग्ज़ाम रिगार्डिंग पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको बुक लेना है तो क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक पिन किया है। आपको अगर परचेस करना है तो लिंक पे जाइए, क्लिक करिए, परचेस कीजिए। अगर आपसे परचेस करना नहीं होता है, उसके लिए भी एक आइडिया है मेरे पास, जिसको मैं खुद रेडी कर रही हूँ। वो आपको सरप्राइज़ में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं उसके लिए टाइम कितना जाता है फिर से, क्योंकि खुद से PDF बनानी है वो सारी, या फिर किसी को देनी है। तो देखती हूँ कितना टाइम रिक्वायर है उसके लिए। उसके बाद मैं आपको वो रिवील कर दूँगी कि हुआ है या नहीं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द सेशन, ठीक है। थैंक यू।